श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं, उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। कब? चिलमिलाती गर्मी में किसी असहाय को उठाना, अगर धूप में पड़ा है तो उस पर छाया कर देना, जल पिला देना, छायादार किसी वृक्ष के नीचे लाके बिठा दे और गर्मी में प्याऊ लगा के पानी पिलवा। माने बैसाख जेठ मास से उत्तम धर्म और कुछ है ही नहीं, ये भगवान स्वयं विष्णु जी कहते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। इस मास में आपने बड़े से बड़े पाप किए, अगर आप वैशाख मास में धर्म का पालन करते हुए प्याऊ लगाते हैं, किसी असहाय को सहायक बन के सहायता करते हैं, उस पर छत्र डाल देते हैं, छाया कर देते हैं, तिलमिलाती धूप से बचने के लिए वे सोच धर्मों से प्रसन्न होते हैं। केवल परिश्रम और धन से नहीं, परिश्रम और धन से। आपका भाव क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका मन क्या है? हमने बताया तब किया नहीं, आपका मन पिघला क्या? कल किसी ने कहा था मुझसे, मैं बैठा था कल यहीं बैठा था, आज तो भीड़ है, इतने टाइम तो कोई नहीं मारा, तुम्हारे भगत जी केवल अकेले बैठे रहते, पक्के चलते रहते, ठीक है? बैठा हुआ भैया ये लेबर पुताई कर रही है ना, बोले हमने उसको 5,000 रुपए दिए थे। अच्छा, बोले बेचारी ने उसने 2,500 रुपए तो लेबर को बांट दिए। अच्छा, बोले 2,500 रुपए उसके गिर गए कहीं नशे। मैंने कहा अरे राम राम, कितनी बड़ी मेहनत से उस आदमी ने ये तपती हुई धूप में जो श्रृंगार कर रहा है, पुताई लिपाई में लगा हुआ है, एक गरीब बालक के 2-2,500 रुपए गिर जाना कितनी बड़ी बात है। उसकी मजदूरी उसके हाथ में से छिन जाना, ये हमको पश्चाताप इस चीज का होना चाहिए, उसका ये ख्याल करना चाहिए कि उसकी 2,500 रुपए उसकी जेब से गिर गए। मैं जानता हूँ कि वो उसके नहीं थे इसलिए गिर गए, लेकिन उसने परिश्रम किया है, उसके मन में दुख है, पश्चाताप है, गरीब है, लाचार है, बेबस है, तिलमिलाती धूप में ऊपर चढ़ा रहता है, और दिन भर हम तो जाके छाया में बैठ जाते हैं, लेकिन मजदूरी कर रहा है। परिश्रम और धन से नहीं, भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभिष्ट वस्तु प्रदान करना, समर्पित भाव। आपका भाव समर्पण होना चाहिए। आप जहां आए हो तो भगत जी को दिखाने के लिए कि चले चलते हैं, भगत जी से मिले नहीं है, 1 महीना 2 महीना हो गए, 15 दिन हो गए, नहीं चले चलते नहीं, भगत जी टोक देंगे, नहीं, भगवान के दरबार में नहीं गए हैं, हमसे भूल हो गई, हमारा समय बेकार निकल गया, प्रभु हमें क्षमा करना, हम आपके दरबार में आ न सके। प्रभु दया करना, प्रभु आप हमारे लिए ऐसा समय फिक्स कर दो कि आपके चरणों का अनुराग, आपके चरणों का प्रसाद, आपके चरणों का दर्शन हमसे कभी चूक न पाए। इतनी दया, इतनी हमको संत पुरुष महापुरुष, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपाधि है। अगर कोई संत पुरुष महापुरुष भक्त पुरुष आपके घर में परिवार में आपके द्वार पर आके खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि आपका हमारा जीवन धन्य हो गया। इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहिए। बाबा ने विष्णु भगवान महायज्ञ कराए जी, स्थान इसलिए भरपूर रहा है कि त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु का विष्णु भगवान महायज्ञ 11 रोज 3.25 लाख जाप इसमें होगा। कितने होंगे महाराज?
3.25 लाख जाप आप अंदाज लगा सकते। ये तपोभूमि हो गई है। अभी एक दिन परसों हम जा रहे थे, एक भोपाल से आए, यहाँ पर परिक्रमा कर रहे थे और किसी यहाँ के मंदिर के सेवादार से पूछ रहे थे कब आना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो कौन है, क्या करें। उतने में हम भी निकल पड़े, उधर ही जा रहे थे। बोले जी आ गए थे ये भगत जी। महाराज जरा कही भैया, बोले हम बरेटा बालाजी धाम का नाम सुन के आए। तो मैंने ठीक जगह पे आए। बोले आप बताइए क्या करना चाहिए। मैंने कुछ नहीं, आप स्थान की परिक्रमा करो बस। यहाँ की रज और यहाँ की धूल, यहाँ की मिट्टी का प्रभाव है। ये तपोभूमि ऑटोमेटिक हो गई। व्यक्ति प्रभाव नहीं है, भगवत प्रभाव है, ईश्वरी प्रभाव है। भगत जी के पास कुछ भी नहीं है, भगवान के पास सब कुछ है। कोई वैसे होते हैं अहंकारी, हाँ नहीं है, आ जाओ जब पूजा करा लेना, वो पूजा इतने चढ़ा देना, इतने दे जाना। अरे बेईमानो, ऐसे तुम्हारी दुकान कब तक चलेगी। तुम जो संसार को देने वाला है, तुम उसको क्या दे पाओगे। जाओ यहाँ की रज में आप साष्टांगत हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाओ। जाओ यहाँ की रज से ही तुम्हारा कल्याण होता है। महाराज क्या चढ़ा दे, क्या कर दे, ये शर्त नहीं है। तुम्हारे मन को भा जाए तो कर देना, नहीं जाओ। अरे तुम नहीं कहना कि ऐसा हमारा कोई ईश्वर है जो हमसे बगैर टिकट की बात करता है, काम करता है। स्थान बदनाम क्यों होते हैं। चढ़ावा, इसका चढ़ा दो, उसका चढ़ा दो, इतनी भेंट दे दो। अरे भाई, क्या भगवान ने तुमसे कहा था कि इतनी भेंट दे? किसी वेद में लिखा है इतनी भेंट दे? श्रद्धालु की जो आस्था, इतनी दे नहीं दो जहां से इतना ले जाओ। जाओ जब आपके घर भर जाएंगे, आप जब घर भरेंगे, आपके घड़े मटके भर जाएंगे, जब ऊपर जल निकलने लगेगा, आप उस जल को अपने आप यहां चढ़ा जाओगे। मुझे कहने की आवश्यकता है। मुझे कहने की आवश्यकता है। आपके घर का धन जब ओवर हो जाएगा, आप अपने आप यहां पर लेके आ जाएंगे। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष कलेश का नाश करते। जल की पूजा भगवान पर प्रातः काल, सूर्य देवता पर प्रातः काल आप 1 लोटा जल, तुलसी दल, फूल दल डाल के आप उनको अर्पित करें। हर रोज करें। वो जल को अपने आंखों में, पूरे शरीर में भरें, आपका शरीर निर्मल हो जाएगा, कांच की तरह चमकेगा। कांच की तरह बीमारी दूर रहेगी आपसे। भगवान श्री नारायण स्वयं ईश्वर है जो संसार को प्रकाश देते हैं। भगवान सूर्य नारायण सारे संसार को प्रकाश देते हैं। क्या जो भगवान पर जल नहीं चढ़ाते उनको प्रकाश नहीं करते? उनको भी करते हैं। भगवान सबके। क्या इंद्र देवता जब जल लेके आते हैं तो क्या जो बालाजी पे नहीं आ रहे उनके खेत में पानी नहीं गिरता? उनके में भी गिरता। भगवान दयालु कृपालु है। भैया ढोलक मारे, भैया तेरो मन आज कहीं अटको है। ढोलक मारे भैया को मन आज कहीं अटको है। महाराज जी 5 बजे की आरती में से अटको है।
आप खड़े तो वही लगा रहा हूँ। बोल साचे दरबारा जी सरकार मंगलवार को कहूँ कि शाही मत लिया करो, ठीक है? हमने कई बार कहा है, देखिए मंगलवार को क्या मेला लगता है। अभी कोई भजन कलाकार आ जाएगा तो मैं तो कुछ नहीं कथा कहता रहूंगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारी। नहीं वो कोई बात नहीं है, ठीक है? हाँ। पर अब तो अच्छे मन से बैठ जाओ जब तक कथा है ना। वो संसार की गांठ खोल के बैठते तो आनंद आता है, और चेहरे पर जब मुस्कुराहट रहती है तो कथा कहने में और आनंद आता है। और जब चेहरा आपका देखिए भैया मेरा चेहरा हमारा खुश रहना, अर्थात बैसाख मास में बताते हुए ये धर्म थोड़े हैं। परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से अधिक होने वाले बड़े बड़े यज्ञादि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले। अतः हे भूपाल हे राजन, हे भूपाल हे राजन, तुम भी बैसाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो। प्याऊ लगाओ, दीनहीन कोई लाचार बेबस है, अगर वो धूप में है तो छाया की ओर ले जाओ। अगर आप पर हाथ में छतरी या कोई कपड़ा है, कोई गमछा है, उसके सर पर डाल दो। और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सभी लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन करो। आप तो करिए ही, लेकिन आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, आपके देश में जो भी बासिंदे हैं उनसे भी ये कल्याणकारी कार्य कराओ। तब वशिष्ठ जी ने इस प्रकार से बैसाख धर्म के पालन की आवश्यकताओं को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्धि करके वशिष्ठ जी ने बैसाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। कीर्तिमान राजा, कीर्तिमान राजा, उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया है। गुरु का भक्ति भाव से पूजन, गुरु का पूजन करना चाहिए। गुरु की बात को जो अनायास अनदेखा करते हैं उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। गुरु माने ईश्वर स्वरूप, गुरु का मतलब माता पिता माने ईश्वर, धर्म माने ईश्वर। इनका नजरअंदाज करना, इनसे विमुख होना, इन पर शंका करना, इनकी निंदा सुनना या निंदा करना, ये मां बाप। और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। सेट करो तो। तब वशिष्ठ जी ने कहा, उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राजसभा में डंके की चोट घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए तब तक मेघ राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वो प्रातः काल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय है। मेघ राशि में बैसाख मास में रहते हैं, मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, कृपया करके ध्यान से सुने, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए
तब तक मेघ राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वो प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय होगा। राजा ने कह दी तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। स्नान करोगे, सूर्य देव को अर्घ दोगे और हर वैशाख मास में धर्म का पर्व, हर वैशाख मास में धर्म का। आप मेरी बात को पकड़िए। तो बाबा तुम्हारा वही तो कह रहा है, भाई तुम क्या, अभी हमारे महाराज जी ने कहा महाराज हमारा हाथ मत छोड़ दे। महाराज हम कब तुम्हारा हाथ छोड़ना चाहते हैं? अगर कोई जबरदस्ती अपना हाथ हमसे छुड़ाना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूं? हम तो रोज यहाँ पर सवेरे से आपका हाथ पकड़े बैठे रहते हैं, लेकिन आपका हाथ हमसे इतनी दूर हो जाता है कि हम आपके हाथ तक पहुंच नहीं पाते। क्या कह दिया मैंने? हम संत एक दिन में नहीं बनते, हम पुजारी एक घंटे में नहीं बनते, हम हर 24 घंटे उसी ओर रहे, उसी ओर हमारा चित्त रहे, ध्यान रहे, मार्ग सदमार्ग वही रहे। अब मंगलवार को हम पीले वस्त्र पहनाए, पीली शॉपी ओढ़ लें, बढ़िया कंठी माला डाल के आ जाएं और 6-7 दिन बढ़िया गोबर डालें, बैल जोतें और ये लगे और जा चौपार पे बैठे, बा चौपार पे बैठे, भैया से विवाद, बहू से विवाद, चाचा से विवाद, चाची से विवाद, सबसे विवाद, और हम भैया संत बन गए। अब घरवाली से विवाद, मोड़ा से विवाद, और हम संत काहे के संत? तुम 7 दिन विवादों के घेरे में बनी रहे और तुम आके एक दिन आके जा पे व्यास गद्दी पे बैठ के संत तो नहीं, तुम्हारी जवान वहां भी लड़खड़ा जाएगी, तुम्हारी बात वहां भी नहीं बनेगी, तुम्हारा चेहरा अपने आप बोलेगा, तुम्हारी जबान से कुछ न कुछ गंदी हरकत निकल जाएगी। बोल सच्चे दरबार की जय। मैं यही सुनता रहता हूँ, क्या खाना खा लिया क्या? अरे भैया रोज मैं पढ़ा रहा हूँ, भोजन कर लिए कि नहीं? प्रसादी पाल ली कि नहीं? काय रोटी खा ली कि नहीं? अरे भैया प्रसादी पाल ली कि नहीं? भोजन पाल ली? मैं जानता हूँ उसका सम्मान कर। माने जब तक हमारे आचरणों में कसौटी नहीं आई है, हमको पत्नी से कैसा वार्तालाप रखना है, अपने से बड़े बूढ़े उनसे वार्तालाप किया, अपने से छोटे उनके साथ वार्तालाप, उन पर किस तरह से हमको प्रेम भाव रखना है, आशीर्वाद भाव रखना है, अपने बड़ों को हमको कैसे पूज्य लेना है, उनका सम्मान हमें कैसे करना है। भले ही आज वो बूढ़े हैं, कर नहीं पा रहे, लेकिन परिवार में उनका सम्मान सबसे ऊपर। अपने कर्मों का, अपने पापों का फल, अपने पापों का दोष दूसरे पर डालो तो पापों से आप बच नहीं सकते। जो पाप किए थे वो पापों का भोग तो भोगना पड़ेगा। अपने पापों को आप चाहो कि हम परिवार में, समाज में बांट दें, कभी नहीं बढ़ सकता। जो किया है वो भोग तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। याद करो, बहन बेटी, बहू बेटी, घर की बहू, छोटे भाई की पत्नी, माने ये पुत्री के बराबर होती है, बेटी के बराबर। भाभी मां के बराबर, हमसे बड़ी भाभी है वो मां के बराबर हो। अनुज बधू बगनी सुतनारी, सुन सतता कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोक है जोई, ताए बदे कछु पाप न होई। अनुज बधू अपने छोटे भाई की पत्नी
बेटी के समान, बहन बहन के समान अपने पुत्र की सुत की नारी बेटी की इन्हें कुदृष्ट लोग कह जोई ताए बदू बचू पापा। इनके लिए भगवान ने कहा मेरे पास बाण रखा हुआ है, भले ही वो मरे नहीं जीव संसार नहीं छोड़े, लेकिन उन्होंने जो पाप किए हैं मेरे धर्म का बाण उनके अंदर चलता रहेगा और वो खोलते रहेंगे, तिलमलाते रहेंगे। जय हो। मरना ही, देखिए मारना या मरना ही काम नहीं है। अगर भगवान के धर्म का बाण अधर्मी की ओर चला गया, भले ही वो नहीं मरे, लेकिन उसके अंदर वो खोलता रहेगा, उसको संसार में चैन नहीं लगेगा। मरे से भी बुरा हो जाए, मरे से भी मरे से भी बुरा। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के पुत्रों की हत्या की थी। जब अर्जुन अश्वत्थामा का वध करने के लिए पहुंच गए, देवी द्रौपदी पहुंच गई, बोले जाइए, मैं तो मां होते हुए अभागिन हूं, मेरे पुत्र तो जा चुके इस संसार से, लेकिन आज आप इसका वध करोगे तो एक मां और होएगी और फिर ये तुम्हारे गुरु के पुत्र। माफ कर दो। अर्जुन ने माफ किया। कैसे किया? जो अश्वत्थामा के सर पर मणि थी, तेगा के बल से, कटार से मणि निकाल ली। आज भी खून अश्वत्थामा के उस शरीर में निकलता रहता है, उसको चैन नहीं है, संसार में कहीं चैन नहीं है। बाबा वो मरे से भी कहता है। इसलिए पाप करने से पहले सोच लो कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। भाभी मां के बराबर है, छोटे भाई की बेटी, सुत की नारी, पुत्र की नारी बेटी के समान। लेकिन पेपर पढ़ो आजकल क्या हो रहा है, मैंने क्या राक्षस जीव हो गया है। अरे राम 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 राम, सब कुछ अपना ईमान भ्रष्ट कर दिया। अभी भी मौका है, अभी बनाने। अच्छा, अभी भी तुम समर्पित भाव कराओ, मैं गारंटी देता हूं, अभी भी तुम्हारी भावना अगर सच्ची है तो तुम्हारे हमारे सारे पापों का विनाश हो जाएगा। लेकिन आप आज के बाद संकल्प ले लो कि हम किसी के प्रति कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं रखेंगे, निंदा परनिंदा नहीं करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे। चलो मैं तुम्हें इस पाप से मुक्त करता हूं, जाओ। लेकिन आप जब शरण में आ जाओगे, भगवत भाव, सच्चा भाव, आशीर्वाद, देखिए कल्याण, आशीर्वाद, आशीर्वाद, चिरंजीव हम आशीर्वाद, कल्याण। आइए भाई, कथा कहना है मुझे जी। प्रसाद का चढ़ाओ, वापस करो, कुछ प्रसाद ले लो, कुछ वापस करिए प्रसाद चढ़ा के। ये भैया बाबा के लिए हमारे धर्म भैया की तरफ से कुछ भेंट आई है, ठीक है। हाँ, जिगड़ी खिले वाले भैया हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं यहाँ पर। माता के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ दान दत्त किया था। और भैया दशहरा माने गंगा दशहरा 10 तारीख को माता की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, 10 जून को, ठीक है। आप सभी इनको कार्ड भी देते जाओ मेरे भाई, ये कार्ड रखे, कार्ड भी इनको बांटते जाइए सभी। श्री राधे, ले बेटा प्रसाद ले लो, चढ़ा दो इनको प्रसाद। हाँ, ले जाओ प्रसाद वापस करिए जी। ले बेटा तुम मिले प्रसाद।
अखंड स्वभाव। हरिओ 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 श्री राधे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए भक्तों की बड़ी कृपा है, माने आप तो केवल भगवान से नाता जा रहे हो भैया। अरे गिरधारी, हम तो तुम्हारे शकल देख के कह रहे थे। अब तो खुशी तो बढ़िया, अब तो चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, मुस्कुरा के जा। बुलबा के बिहारी बात चल रही थी महाराज, धर्मों का पालन करा, माने खुद पालन करो और दूसरों से भी। इस प्रकार वैशाख धर्म की पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन करना। उन सब धर्मों का सुनकर राजा ने गुरु भक्ति भाव से पूजन किया। कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाथ के मेरे राज्य में 8 वर्ष से 80 वर्ष का जो भी है इस धर्म का पालन करेगा, नहीं तो दंडनीय हो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। हो बाबा, एक एक ब्राह्मण तो इसलिए तो ये पत्रिका बांटते रहो मेरे भाई। कुछ ले लो, कुछ देते रहा करो। एक पत्रिका भी डाल दिया करो, ठीक है। माने जितने आपका धर्म का प्रचार प्रसार होगा उतना आपका धर्म मजबूत होगा और आपका राष्ट्र मजबूत होगा, आपका सनातन धर्म मजबूत होगा। सनातन धर्म मजबूत हो। पांच गांव पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। कुछ समझ में आ रही है? अब तो धर्म का कोई विरोध नहीं करोगे। राजा ने आदेश जारी कर दिया कि जो धर्म का विरोध करे उसे दंडित किया जाए। इसलिए धर्म का विरोध मत करो। ये तो गंगा जमुना सरस्वती की धारा है और बालाजी ने बड़ी कृपा की है मेरे भाई, घर बैठे राम मिल गए महाराज। इतनी बड़ी कृपा तो कहीं हो नहीं सकती। हर 8 दिन में इतना बढ़िया मेला कथा और कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई त्योहार बाबा के आश्रम में होता ही रहता। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते हैं। धर्म का प्रचार करो सब। ये जो राम जी की झांकी निकल रही है इसलिए कि धर्म का प्रचार हो। ये दिखावा नहीं है, ये ढकोसला नहीं है, अरे ये समर्पित भाव है। हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो, हमारा धर्म प्रबल हो, शक्तिवान और शक्तिवान हो। उस दिन 5 बजे की आरती पे आना है। रामनवमी के दिन 5 बजे की आरती, समय रात और सुंदरकांड और 7:30-8 से परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगी। प्रातः काल 7:30-8 से परिक्रमा, राम जी की परिक्रमा, हवन होगा। हवन और कन्या प्रसादी में सबको आना है, अलग से नौता नहीं। घोषणा अगर आपके गुरु ने कर दी तो सबका कर्तव्य है कि नहीं हमसे विशेष कोई मैसेज आए नहीं। फिर ये हमारी कहीं न कहीं भूल है, भ्रांति है। हमको भ्रम में नहीं जीना, न भ्रम में रखना और न भ्रम में जीना। क्या कर दिया राजा ने महाराज?
दिखाने वाले धर्म से प्रज्ञा उनको लिए दंड देने वाले 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से सर्वत्र और सब देशों में ये धर्म का पौधा प्रारंभ हो गया। ये बहुत बड़ा ताकत है। यहाँ पर बड़े बड़े राजा आ जाएंगे, किसी दिन मौका लगा तो योगी भी आ जाएंगे, शिवराज और भगवान की चाल हो सकता है कभी कोई बड़ा कार्यक्रम तो तुम्हारा प्रधानमंत्री भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो धर्म के पेड़ का एक पौधा लगा के बैठ जाओ। और जैसे ध्रुव जी बैठ गए थे जैसे प्रहलाद जी बैठ गए, जैसे मीरा बैठ गई, जैसे सूरदास, तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, सारदास बैठ गए। आप धर्म का पौधा लगा के, लेकिन धर्म के पौधे से प्रेम करना पड़ेगा। बनावटी बात थोड़ी देर के लिए, सदैव धर्म के पौधे का दर्शन करना और धर्म के मार्ग की सोचना और धर्म पथ पर चलना, ठीक है। हमारी सोच दिन रात यही हो, और आगे चलकर खूब बड़े बड़े हुए वृक्षों के रूप में परिणत हो गया ये धर्म। ये आपके बालाजी महाराज उस समय यहाँ जो मंदिर बना, एक नारियल रखा था। जहाँ बाबा बैठे हैं वहां इसको पकड़ के लाए, नारियल रख दो मेरे नाम का। गड्ढा खोद दिया, खलियान थे, और महाराज एक नारियल और खंडी से ढक दिया। ब्राह्मण से कह गए कि तू रोज पूजा कर जाते। अच्छा, उस समय ब्राह्मण नहीं समझ नहीं रहे थे, ब्राह्मण पता ही नहीं था, ब्राह्मण को बुला देते, ब्राह्मण आते ही नहीं थे उस समय। मैंने उस समय की बात बता रहा, आवाज ब्राह्मण के लिए लगाई, ब्राह्मण आज से तू मेरी पूजा कर। लेकिन ब्राह्मण पूजा को नहीं आते। हीरा भूमिया भगत करता था, लेकिन हीरा भूमिया के भगत को भी मैं उसका श्रेय कहीं न कहीं दूंगा। मैं चिंता मत करो, उसका लाभ मैं कहीं दूंगा। हीरा भूमिया का भगत करता था, मंदिर बन गया जब तक करता था, यज्ञ हो गया जब तक करता था। यज्ञ के बाद 5 बच्चों ने निर्णय किया कि भाई एक पुजारी बना दो यहाँ पर, तो ये आज पुजारी बन गया। लेकिन जिसने भक्ति की, हीरा भूमिया का भगत है, उसने जीवन अपना निकाला, भक्ति उसको करी, उसको भी श्रेय कहीं न कहीं मिलना था कि नहीं मिलना था। तो प्रभु ने चाही तो उसको श्रेय में दूंगा कहीं न कहीं। आप समझ रहे हो उस बात? बोल सच्चे दरबार की जय। क्योंकि मैं किसी की मेहनत पर कभी ठकरा नहीं फेरता। प्रभु की कृपा है और श्रेय है। दो देवता उस पर आते, मेला उसका भरता है, उसमें कोई किसी तरह की रोक टोक नहीं। अर्थात राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक महाराज वे भगवान विष्णु के धर्मों में जाते थे, वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। मेरी बात को अगर आप मानते जाएंगे तो आपकी फलाभूत है, और मेरी बात आपने कहीं ऐसे उड़ा दी तो लाभ नहीं मिलेगा। मेरी बात को पकड़ के चलिएगा। आप यहां तक सोचती हो ना, उससे हम कई कोस आगे चले जाते हैं। आपकी सोच जहां प्रारंभ कर रही है ना, इस सोच से हम बहुत पहले चले गए थे और चले गए हैं, पता नहीं कहां पहुंच गए। ठीक है। अर्थात एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। बोल सच्चे दरबार की जय। पूरे वैशाख मास में स्नान, मेरी माता सुन लो, ये चैत्र का महीना जा रहा है, बस 15 दिन और लगेंगे। वैशाख मास को जैसे आप
कार्तिक नहाते हो, वैसे ही वैसा मास नहाओ। सूर्य उदय से पहले आपका स्नान और सूर्य अर्घ, ये आपकी साधना। और बन जाए तो किसी एक ब्राह्मण को भोजन रोज नहीं, मावस और पूर्व, ज्यादा बड़ी बात नहीं। और अगर कोई भिक्षुक आ जाए तो मान लेना कोई भगवान ही आ गया हमारे दरबार, उसको वापस मत करना। जो ब्राह्मण को जैसे परोसा वही परोसा, भले ही पातल में दे देना, लेकिन रसोई में जो पकाया है वो पूरा उसको देना। जय हो। अपने धर्म अनुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए, वहां एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। पूरा नरक खाली हो, सारे स्वर्ग चले गए, कीर्तवान के राज्य में। जय हो। सब स्वर्ग में चले गए। आप वैशाख के महीना नहाओ, कार्तिक के महीना, पाप कम हो जाएगा, पाप घट जाएंगे। और जब पाप का बोझ पड़ा है, पाप खत्म हो जाएगा, वो तो बैकुंठ हो जाएगा। आप भरेटे क्षेत्र में देखो ना, अपने में, मैं तो भरेटे में जन्म लिया था, पहले में अब में जमीन आसमान का अंतर है। भैया बंदी राम राम, भगत जी राम राम, दादा राम राम, बेटा राम राम। आनंद आ गया, कथा के लिए रमाते हुए चले आ रहे हैं और खूब फल फूल रहे हैं। बिल्डिंगें तर गई, गाड़ी, कोठी, कार, संपन्नता, वैभव, सब कुछ उनके पास है। जय हो। नहीं तो हमने वो भी जमाना देखा है महाराज, 64-65 का। बेटा सो जा, बढ़िया आ जाएंगे, डाकू आ जाएंगे। जय हो। बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। वो भी जमाना देखा। आप अंदाज लगा रहे, भगवान ने सब कुछ बदल दिया, डकैती खत्म, संपन्नता है चारों तरफ, पूरा क्षेत्र फल फूल रहा है। क्षेत्र के जीव पर, मनुष्य के चेहरे पर प्रसन्नता है, भाईबंदी है, मधुरता है, मिठास है, अपनापन है। मैं साक्षात्कार पा रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, अपनापन है, सम्मान है। भगवान ने सब कुछ दे दिया, कोटिकार। महाराज हमने मलेशिया की नेकर कमीज मैंने खुद पहनी है, पट्टेदार पहले नेकर चलती थी गांव में, और मलेशिया की कमीज और प्लास्टिक के जूता। भैया समझ लो वो जवान ठुमक चले कैसे जी। अब आज के समय में उस समय में अंतर देख सकते। बिछैया गद्दा नहीं थे, बिछैया कतरी, और देखो कतरी, जानते हो कतरी बिछैया क्या होता है? आजकल के बच्चों को कहोगे, बोले पापा जी कतरी बिछैया क्या? चिमनी, बोले पापा चिमनी का लंप, लंप ले बोल बालाजी सरकार की। वो टाइम देखा, लंप से ही पढ़ते, लंप से 5 बजे तक साफ करते, समय निकल, संपन्नता है, खुशहाली है। भारत देश हमारा प्रगति की ओर है, विकास की ओर है। हमारे भारत देश का बंटवारा हुआ था पाकिस्तान से, 38 करोड़ पॉपुलेशन थी, 38 करोड़ 1947 में। आज 138 करोड़ है, 100 करोड़ परिवार बढ़ गया। मन संपन्नता है चारों तरफ, विज्ञान
अभी आपने कोरोना में देखा, हमारे देश में कोरोना की जो दवाई सबसे पहले हमारे देश में आई, फ्री में टीके, घर घर टीके, फ्री में अनाज। कोरोना काल में हमारे देश के माने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेटों को ऑर्डर दिए, फ्री में अनाज, गरीबों को, लाचारों को, विवश में। हाँ, अब महंगाई है। महंगाई इसलिए है कि 2 साल में जो रोजगार था वो तबाह हो गया। अब इसमें शासन क्या कर सकता है? हमें फिर लड़ना पड़ेगा। हम शासन को कमजोर करेंगे तो हमारा देश कमजोर होगा। हम शासन का साथ देंगे, हमारा देश मजबूत होगा। अर्थात अपने धर्म अनुकूल कर्म के स्थित सब लोगों के विष्णु कर्मों से चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी पापी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम को जाने लगे। आप क्या समझ रहे हो? तुम जितने भी बैठे हुए हो, नरक को कोई नहीं जाने वाला। अगर कथा सुनने आओगे भूरे सिंह भैया तो पट्टा भी खुल जाएगा। और मारा मारी मरने से मत डर को। मर तो हम पट्टा लग के भी मर जाएंगे, पट्टा नहीं भी लगेगा तो भी मर जाएंगे। मौत आनी है, आएगी एक दिन। जान जानी है, जाएगी एक दिन। अटल सत्य। लेकिन जब तक जियो मुस्कुरा के जियो। गमों के दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। संसार में दुख सुख आता है, लेकिन दुख को हम आने पर रोने लगे और तड़पने लगे तो भाई क्या करोगे? मुस्कुरा के जियो। होना तो है। अगर मरना ही है तो हंस के मरो और रो रो के मरो। अगर छाती पीट के रोगे मेरा नाती, मेरा मोड़ा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हाय राम बेटा बेटी, तो उसके चक्कर में फिर वहीं चले जाओ। देवताओं के जो लोग हैं वे सभी सूने हो गए। देवताओं के लोग भी सूने होने लगे। कब? जब धर्म की ध्वजा फहराई। तब जब कीर्तिमान राजा ने धर्म की ध्वजा फहरा दी कि 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु तक मेघ राशि सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे, जल दे, डेली दे। जब वैशाख मास तो है ही, लेकिन भगवान सूर्य को हमेशा आपको जल अर्घ देना चाहिए। आप देखो कितना आनंद आता है जब आप स्नान करके जब जल का पात्र लेके उसमें तुलसी का पात्र फूल डाल के जब भगवान को इस तरह से अर्घ छोड़ते हैं, आनंद आ जाता है। जब जल को लेके अपने ऐसे आंखों में अपने पूरे शरीर में लगाते हैं, शरीर प्रफुल्लित हो जाता है। शरीर लगता है कि कोई अमृत लग गया। आनंद। अरे भाई, आप थके थके से, डरे डरे से, बूढ़े बूढ़े से, टेढ़े टेढ़े से ये घर वाले मोड़ा तो डांट देते हैं। मेरे यहाँ रोज फोन आते हैं, जल्दी आ, गर्मी है, बूढ़े हो गए, आ जाओ। तुम कहते रहो। अब बूढ़े तो हता ही है भाई। अगर घर में बूढ़े बन के बैठ गए तो और बूढ़े हो जाएंगे। घर में कहीं बूढ़े बन के बैठ गए तो बेटा और बूढ़े हो जाएंगे। ताज बढ़िया पूरा टनकदार रहो, चलते फिरते। बेटियों के फोन आ जाते हैं, पापा नहीं आए, ठीक है, घूमने दो, नहीं आती। अरे भाई, भगवान के दरबार में एक तो मार्ग बचा है,
एक ही तुम्हारे भगवान के दरबार में, भगवान के साधना में आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। उसका शरीर जरूर माने कमजोर हो जाता है, लेकिन मन उसका कभी कमजोर नहीं होता। अगर मन कमजोर हो गया तो आप बिल्कुल अपने आप पराजित स्वीकार कर लोगे। आपका मन प्रबल है तो आप पूरे एंड टाइम तक आप पूरे मान में मतलब बोल बालाजी सरकार की जय। आप विश्वास नहीं करोगे, अभी मैं कम से कम आपके उस गेट से और जो पीछे तलैया का वो है वहां से दौड़ लगा सकता हूँ एक सांस में। क्षमा करना, अभिमान की बात नहीं बोली। अब तो ये बाबा क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं रोज ऐसा करता हूं। भाई जब तक हम नहीं करेंगे तो हम क्या कैसे पाएंगे? आज मैं देख रहा था मेरे अभी सुंदरकांड में कुछ नए लड़के बैठे थे, वो बैठ के तो बार बार पैरों को यूं करें। भाई आप में अभ्यास ही नहीं है आसन लेने का। अभी मैं नए लड़कों को देख रहा हूँ जो आजकल घरों में टॉयलेट आ गए हैं ना, वो वैसे वेस्टर्न, उन पे खड़े खड़े दिन भर खड़े खड़े, उनके घुटने नमते ही नहीं है, वो बैठ ही नहीं पाते। नए लड़के ऐसे अकड़ के रह गए। ये भी नहीं होते, ये भी ऐसे नहीं है, ये भी ऐसे नहीं है। आपका ये शरीर इस तरह से नहीं है, उनका ये शरीर इस तरह से नहीं है। आप ये सब ये शोल्डर आप ये आपका कब आप अभ्यास करेंगे, आपको अभ्यास तो होना पड़ेगा। आप शरीर के अंदर एनर्जिक बन के रहिए, बूढ़े अपने आप को बूढ़े मत मानो बस। जय बाबा की हो। साहब एक तो 26 साल का छोकरा मोदी जी से मिलने आया। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? क्या दंडवत की थी उसे? भाई मोदी और योगी कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते, उनके अंदर एनर्जी है, उनके चेहरे पर तेज झलकता है, चलने में ठसक अलग है उनकी। मैं ये देख रहा हूँ कई हमारे पैर थक गए, क्षमा करना बाबा मुझे मत पटक देना। बोल बालाजी सरकार की जय। बढ़िया से आप अभ्यास करिए और खान पीन पर संयम रखिए कि इस चीज से हमें यहाँ नुकसान हो जाता है, उसको साइड में कर दो बस, उसको खाओ। इस समय गर्मी का टाइम है, आप सलाद खाओ कोची भर के, रोटी कम सलाद ज्यादा, पानी पियो, रोटी कम से कम, सलाद खाओ, खीरा टमाटर, इस समय ककड़ी और इस समय जूस, रोटी कम, दलिया, बस हो गया आपका काम सतर। जाड़े में क्या है कि सर्दी में तो एक बार आहार आप ले भी लोगे तो पच जाता है, लेकिन गर्मी में लिक्विड चाहिए, लिक्विड ठंडा, मट्ठा, छाछ। हमारे कई तो मट्ठा के नाम कहते हैं, मेरे घुटे दुखते हैं, इनने इतनी मलाई मारी है। ये निपनिया दूध पीते थे, खदकाए खदकाए के रबड़ी बन जाती थी, छुआरे डाल डाल के, अब रह गए पैरों से धरे। माल धरो माने ऐसा भी भोजन मत लो कि जो कहीं हमारे शरीर को डैमेज करे। अर्थात महाराज देवताओं के जो लोक थे वो भी खाली हो गए, भक्ति इतनी प्रबल हो गई। बालाजी धाम ग्राम पर्यटक के माध्यम से और आपका ईश्वर को इधर गिरगांव दंदरगुआ धाम, उधर कराव धाम, मन इतने धाम है कि यहाँ भक्ति भक्ति है, चारों तरफ से आदमी आनंद ही आनंद ले रहा है। स्वर्ग और नरक दोनों शून्य हो गए। एक दिन नारद जी ने धर्मराजा के पास जाकर कहा, धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल
नहीं सुनाई पड़ता। पहले की बात ही पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जा रहा है। तब चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। कोई काम ही नहीं है, देखा जो कहेंगे पाप का विभाग खत्म। राजा कीर्तिमान ने धर्म की ऐसी ध्वजा फहराई कि संसार में पाप खत्म। यमराज शांत बैठे हैं, चित्रगुप्त शांत बैठे हैं, कोई आता ही नहीं है। दुकानदारी बंद उनकी। क्या हो महाराज, इसका कारण तो बताओ। तब महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर से कहा, नारद, इस समय पृथ्वी पर जो ये राजा राज करता है वो पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। जो शासक है वो भगवान का भक्त है। मेरी बात को आप समझ सकते हैं। सो मत भाई, कथा को सुनिए, मेरी बात को समझिए। क्या विष्णु भक्त है? आप विष्णु भक्त, भगवान भक्त, संत, कोई भी भक्त बन जाइए, माने पाप का विनाश हो जाए, पापी दूर भागे। उसके वैसे कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। अब मैं यहाँ ये कहूंगा, हम आप यहाँ कथा पे कहते हैं ना, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम में से कोई ना कोई चूक तो कर देते हैं। वो चूक नहीं, वो नहीं होना चाहिए। अगर कथा सुनने के बाद और वाणी से कहने के बाद अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो पाप हावी होता है। भाई या तो कथा सुनो मत या वाणी से कहो मत, ठीक है? जिसको कथा अच्छी नहीं लगती एकांत में जाके कानों में ढक्कन लगा के बैठ जाए। क्या हो बाबा? अगर यहाँ बैठोगे सुनने के बाद, कथा का मतलब है कि आप कथा सुनने आए, आपके कानों ने वो बात सुनी, धर्म की बात, और आपने धर्म को नजरअंदाज कर, तो आपको ये भोग भोगना ही पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी हमारी पढ़ाई पूरी नहीं है, हम कहीं न कहीं भूल कर बैठते हैं। देखो महाराज जी ने जी कह दिया उससे, देखो महाराज जी ऐसा। अरे भाई, मैंने तो आपके लिए कभी नहीं कहा कि डॉक्टर साहब आपने ऐसा कर दिया, आपने पंडित जी आपने ऐसा कर दिया, या प्रसाद बांटने वाले आपने ऐसा कर दिया। मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ भाई। तो आपको क्या अधिकार है मेरे विषय में ऐसे शब्दों का उपयोग करने का? अगर आपको कोई मेरी बात अनुचित लग रही है तो मैं धर्म की गद्दी पर बैठा, मुझसे अगर आप में हिम्मत है तो मुझसे इस समय कह लो। अगर मुझ में क्षमता होगी मैं आपकी बात का, आपके प्रश्न का आपको जवाब दूंगा, और नहीं होगी तो मैं अपनी गलती मैंने कहीं की है मैं स्वीकार करूंगा गद्दी बैठ के उस बात को। मैंने क्या कह दिया गलती से? धर्म पर डटे। हम गलती कहीं ना कहीं कर रहे हैं। देखिए, हम अपनी गलती नहीं देखते, दूसरे की आंख फूटी तो दिख रही है, इसकी आंख एक बंद है, लेकिन अपनी आंख नहीं दिख रही, हमारी भी बंद है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिए कोई, और जो दिल खोजे अपना सो मुझसे बुरा। हम संसार में बुराई ढूंढते हैं, नहीं मुझ पे ये बातें आ जाती हैं। जैसे कुछ यहाँ से बाहर बैठ जाते हैं तो मुझ कहते हैं लोग, महाराज वही आके यहाँ से बात करते हैं। मेरे कोई बात भाई, उन्हें समझ में आई होगी, उन्हें कह दी होगी बात, ठीक है? तो ये बात अच्छी नहीं भाई। यहाँ किसी से कुछ झड़ा लिया है, किसी का दबा लिया है, किसी से लूट कर ली है, किसी का मैंने अपमान कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि नहीं मैंने अपमान किया। अब तुम केवल अपने को बड़ा मानने के लिए वैसे ही ठीक मार रहे हो, कोई पारी ठीक मार रहे हो। इससे तुम बड़े नहीं हो सकते, बड़े नहीं हो सकते। ये तुम्हारा ऊंचा मन आज मेरे मन में या आपके मन में जो मेरे लिए भाव है,
अगर मैं आप हरकत दूंगा तो आपका भाव मेरे लिए कम हो जाएगा। अगर मैं आपको अपना मानता हूं, आप हरकत देते हो तो मैं मान लूंगा कि नहीं ये आदमी, बस इतना ही मैं कहूंगा। मैं कहूंगा या आप कहोगे या ये कहेंगे या इधर कहेंगे या पीछे कहेंगे आगे कहेंगे, बात सब पे लागू। ये कमी देखिए, उस पुण्य के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। और मुनि श्रेष्ठ उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर दिया। भगवान वो कीर्तिमान राजा ने ऐसी भक्ति की है कि जितने भी थे सबको आदेश कर दिया है, भगवान की भक्ति में लगा दिया है। तो सारे तो नरक खाली पड़े और सारे पाप कुंड खाली पड़े। यमराज के पास कोई जाता नहीं है, चित्रगुप्त के पास कोई सूचना नहीं है, सारे मार्ग बंद कर दिए। स्वर्ग नरक दोनों को शून्य बता दिया। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर ये सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, ऐसा निश्चित करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया। यमराज कहां गए? ब्रह्मा जी के लोक। वहां बैठे ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिनका आश्रम ध्रुव है। ब्रह्मा जी का आश्रम क्या है? ध्रुव। जो इस जगत के बीज का सब लोगों के पितामह और समस्त लोकपाल दिग्पाल तथा देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। साष्टांग आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न बैठिए, कंचन वर्षे में। अगर कोई आता है घर में, आश्रम में, आपके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं आई तो आप इसके योग नहीं है। कोई भी आए, आपका घोर विरोधी, आपका घोर निंदक, जो आपसे पैर भी रखता हो, आ जाओ। घोर निंदक हो आप। अगर आपके पास आ गया, अगर आपने ठसक बताई कि नहीं ये तो मेरा घोर विरोधी आ गया, मैं भी मुंह खोल लूंगा, तो वो पाप आप पे लग जाएगा। आपके अंदर दया होना चाहिए, आपके पास अपनत्व होना चाहिए, आपके अंदर उसको बिठाने की शक्ति होना चाहिए। क्षमा कर। अगर वो समर्पित भाव लेके आया है तो पैर को बिसरा दो, पैर हमेशा, जैसे मुझसे कोई गलती अब नहीं है, आप मुझे गलती ठोके जा रहे हो। अच्छा भैया मैं सब गलती लेता हूं, अब तो तुम्हारे मन में कोई कलेश नहीं है। अच्छा गलती है तो गलती, नहीं है तो गलती, मुझे क्षमा। फिर पांच पंच कहते भैया वो क्यों ना मानो। अच्छा मैं क्या करूं? एक बार बाके घरे मत चले जाओ। अच्छा भैया चलो घरे चले जाओ, तो क्या करूं कि बाके पैरों में अपना सर धर देना। चलो ये हो बाबा। अब भैया तो पैर ना छोड़ रहे हो तो हमें क्या? महाराज भगवान की कथा है भैया, जिसके मन में अगर इतना बड़ा बैर लेके बैठा है कि उसको यही नहीं पता है कि भाई अगला आदमी दोष है या नहीं है, तो भी दोषी मान रहा है। चलो मान, मैं तो मित्रता करना चाहता हूं, मैं तो आपको अपना बनाना चाहता हूं। आप मेरी भूल हो सकती है, हो गई होगी, लेकिन आप तो बड़े क्षमा करोगे। तो ये कर्तव्य बनता है कि क्षमा कर। अगर आप पाप की गठरिया लेके बैठे हो तो अब आपका पाप इतना बढ़ जाएगा कि जब पाप का प्रभाव आप पर बरसेगा, पाप के बादल जब आपके सर पर बरसेंगे तो आपको
कहीं भी छुपने की जगह नहीं। और सच्चे दरबार की है। सोचो अर्थात जो इस जगत के बीज तथा फिर यमराज ने कहा, कमलासन ब्रह्मा जी यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठाक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है, वो काठ का घोड़ा होता है।